आज आपकी एक्सरसाइज 11.1 का 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे 11th क्वेश्चन क्या कहता है। ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। ये बच्चे क्या कहता है कि कोई कार है, उसके वाइपर है, ठीक है। अब मान लो ये आपकी कार का शीशा हो गया, इसमें ये कहता है वाइपर है। एक वाइपर यहाँ होता है, एक आपका यहाँ पे होता है। वाइपर एक स्ट्रेट स्टिक होती है बच्चे, जिसकी वो लेंथ क्या देता है 25। मान लो ये आपका वाइपर हो गया जी, 25 इसकी लेंथ हो गई। एक वाइपर आपका ये हो गया, इसकी लेंथ भी 25। कहता है दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। जब आपका वाइपर चलेगा तो वाइपर तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। ये वाइपर बच्चे चलता हुआ आपका यहां तक क्लीन करता है, ठीक है। जब ये इधर चल के आएगी तो ऐसे आ जाएगी बच्चे, ऐसे ही तो चलेगा ऐसे, तो ये कितना कवर करेगा यहां से लेकर यहां तक। ऐसे ही आपका ये वाइपर करेगा, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल बनाता है 115 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन गया भाई, ये इसका एरिया इसने पूछा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द स्वीप ऑफ ब्लेड। दोनों ब्लेड कितना एरिया, अब ये एक सेक्टर ही तो बनेगा, ये जो एरिया बनेगा ये सेक्टर ही तो बनेगा। और सेक्टर के एरिया का फार्मूला आप जानते हैं बच्चे, क्या होगा, लिख दो एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड इन ईच स्वीप। एरिया क्या होगा बच्चे, फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का फॉर्मूला यही तो होता है बच्चे। लेकिन एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। वाइपर आपके कितने हो गए 2, तो सेक्टर आपके कितने हो जाएंगे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। जब 2 एरिया है 2 सेक्टर है तो 2 टाइम्स कर दो। 2 इंटू थीटा आपका क्या दे रखा है 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 25 इंटू 25 करिए बच्चे, कैंसिल आउट। ये कितने से जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 5 से ये भी चला जाएगा 72 पे, ठीक है। अब ये बच्चे 2 से 36 टाइम्स और ये भी चला जाएगा आपका 2 से 18, 2 से 11। अब देखिए कोई कटता है, बाकी नहीं कटता। क्या बचेगा, ये आपका बचा है यहां से 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 इंटू 7 126। अब बच्चे इसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा
126 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको सेक्टर का फॉर्मूला, इसमें सभी क्वेश्चंस में आपका सेक्टर का फॉर्मूला लग रहा बच्चे। 12th क्वेश्चन देखिए बच्चे, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर वार्न। ये क्या कहता है बच्चे, जहाजों को, जो शिप होते हैं उनको वार्न करने के लिए, किसके लिए बच्चे, जो पानी के अंदर रॉक्स होती हैं उनसे बचाने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है जो एक रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है। कितने में, 80 डिग्री एंगल के एरिया में वो क्या करता है, रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है। और कितनी दूरी तक, 16.5 किलोमीटर तक। ताकि बच्चे ऐसा इसलिए किया जाता है कोई जहाज नीचे रॉक से टकरा ना जाए और जहाज को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए इस तरह का एक लाइट हाउस उसने लगाया है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि बच्चे यहां से कितने डिग्री पर है, लाइट को वो जो रास्ता दिखाता है, ये लाइट 80 डिग्री तक स्प्रेड होती है, ये बात कहता है। और दूरी कितनी होती है इसकी, 16 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। अब ये जो भी शिप आएगा, जो भी आपका यहां से शिप जाएगा उसको डायरेक्शन दिखाएगा। ये आपका बच्चे जो भी शिप आएगा उसे डायरेक्शन ये दिखाएगा, ऐसे। जब शिप आता है तो उसे ये पता चल जाता है इस लाइट में, इस एरिया से, कि यहां पर जाना है, इस एरिया में जाना है उसे। ठीक है, जो नीचे रॉक्स हैं उनसे वो नहीं टकरा पाएगा। ठीक है बच्चे, इस तरह से जो रॉक्स होती हैं सी के अंदर, उनसे बचने के लिए 80 डिग्री तक वो लाइट को स्प्रेड करता है और वो जहाज वहां से देख करके सेफली उसमें एंटर कर जाता है। ठीक है, इस तरह से उसने कहा है। तो बच्चे हमें क्या पूछा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर वार्न। अब ये कहता है कि उस एरिया को बताइए जितने एरिया में उसे वार्न किया जाता है। तो वो एरिया तो बच्चे 80 डिग्री वाला है, तो हमारा ये एरिया होगा वो 80 डिग्री वाला, आपका ये वाला एरिया। और ये एक सेक्टर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, सेक्टर है। और सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है, तो आप सीधा लिख दोगे इसमें, एरिया कवर्ड बाय लाइट टू वार्न शिप्स। क्या होगा, थीटा वाई, भाई सेक्टर बन गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। एंगल भी आपको दे रखा है इसमें, एंगल आपका 80 डिग्री है अपॉन 360। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको यूज करने के लिए उसने खुद बोला, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3.14 यूज करना है। और रेडियस आपका बच्चे 16.5 हो जाएगा।
16.5 इंटू 16.5 करिए सॉल्व आउट। 0 से 0, 4 2 जा 4 9 जा, ठीक है। और कट सकता कुछ नहीं कट सकता, तो इसकी सीधी अगर मल्टीप्लाई आप करोगे आपको क्या मिलेगा, 189.9। क्या मिलेगा बच्चे, अगर आप 14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2 अपॉन 9 करोगे, क्या मिलेगा, 189.9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। करिए बच्चे नोट डाउन।